नमस्ते एवरीवन। आज बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बेसिक रूल बुक टू रन द कंट्री। किसी भी कंट्री को रन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक रूल बुक जिसके अंदर उस कंट्री के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। सुप्रीम लॉ मीन्स उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ होता है उसी के बेसिस पर रूल्स एंड लॉज बनाए जाते हैं। अब पहले हम समझ लेते हैं कि लॉ क्या होता है। लॉ इज़ अ कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी एनफोर्स्ड बाय द स्टेट। कलेक्टिव बिहेवियर यानी जिस पर सब लोग एग्री करते हों। लॉ इंश्योर सर्टेनिटी ऑफ बिहेवियर ऑफ द पीपल एज इट टेल अस व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। फॉर एग्जाम्पल, रॉबरी इज़ अ क्राइम। जो भी चोरी करेगा उसे सज़ा मिलेगी, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब। सबके लिए लॉ इक्वल है। तो लॉ हमें बताता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। हमें चोरी नहीं करनी, ये लॉ बताता है। हमें रेड लाइट पर रुकना है, ये भी हमें लॉ बताता है। हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन इज द रूल बुक टू रन द कंट्री। सेकेंड, इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। ऑल द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस मस्ट कन्फर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कंट्री के अंदर जो भी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस फॉलो किए जा रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा कंफर्म नहीं होंगे तो वो कहलाएंगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, व्हील सिस्टम, डाउरी, ये सारी कुछ ऐसी एविल प्रैक्टिसेस हैं जो हमारी कंट्री के अंदर मेडिवल पीरियड में प्रेवलेंट थी। लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें इन सारी प्रैक्टिसेस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, डाउरी, ये सारी चीज़ें बैन हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें कन्फर्म नहीं करता, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यानी कंट्री के अंदर जितनी भी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को कंफर्म करने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो डिक्लेयर हो जाएंगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये तो हमने बात करी कस्टम्स एंड ट्रेडिशन की, लेकिन साथ में जो हमारे पार्लियामेंट में लॉज बनते हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं होंगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाएंगे। दिस मीन्स एवरीवन इन अ कंट्री, वेदर इट इज़ एन इंडिविजुअल और अ गवर्नमेंट, मस्ट वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को सेक्रेट डॉक्यूमेंट कहा जाता है। अब बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स प्रोवाइड किए हैं, यानी गवर्नमेंट 3 ऑर्गन्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है लेजिस्लेचर, जो रिस्पॉन्सिबल है लॉ मेकिंग के लिए। फिर है एग्जीक्यूटिव, जो है रिस्पॉन्सिबल लॉ इम्प्लीमेंटेशन के लिए। फिर है जुडिशरी, जो वो करता है लॉ एडजुडिकेशन और लॉ वेरीफायर। यानी लेजिस्लेचर लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और जुडिशरी उन बनाए हुए लॉ को चेक करते हैं कि क्या वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये तीनों ही ऑर्गन्स अपने पावर डिराइव करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है। दिस इज द चीफ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड द फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री। Neither the executive, legislature, nor the judiciary would have been able to make decisions in the absence of the constitution. India as a country could not have functioned without the constitution. जो भी इस कंट्री में वर्क कर रहा है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वर्क कर रहा है। सो ये बात करी हमने कॉन्स्टिट्यूशन की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।